We are the brave, we are the bold, we can be anything, anything, anything. We are. हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सरोज कनौजिया आर के इंटरमीडिएट कॉलेज लक्ष्मीपुर हरपुर चौक महाराजगंज से। जैसा कि हम लोग सब लोग जानते हैं कि हमारे देश में लॉकडाउन चल रहा है और हम लोग उस लॉकडाउन का पालन भी कर रहे हैं घर पे रहकर, और जो करना उचित भी है। इसमें बच्चों का जो सिलेबस है वो पीछे होते हुए आ रहा है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों की छोटी सी कोशिश है कि हम लोग वीडियो के माध्यम से बच्चों के सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करें। तो इसी के साथ मैं क्लास 9th की हिंदी को पढ़ाऊंगी। तो क्लास 9th की हिंदी का पहला चैप्टर है बात। पहला चैप्टर क्या है? बात है। बात को लिखा है प्रताप नारायण मिश्र जी ने, यानी प्रताप नारायण मिश्र जी ने पहला चैप्टर जो है उसके राइटर हैं प्रताप नारायण मिश्र, जिनकी रचना है बात। तो बात को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग प्रताप नारायण मिश्र जी का जीवन परिचय पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। तो जीवन अवधि इनकी कितनी है? सन 1856 से 1894 ईस्वी। आइए देखते हैं। आधुनिक कालीन हिंदी साहित्य के रचनाकारों की बृहत त्रयी में भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाल कृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र की गणना उचित है। यानी आधुनिक यानी नए युग के हिंदी साहित्य के रचनाकारों की बहुत्रयी में, यानी बहुत जनों में बहुतेरों में कहे तो क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाल कृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र की गणना होती है। स्मरणीय है कि मिश्र जी को न तो भारतेंदु जैसी साधन मिले थे और न ही भट्ट जी जैसे लंबी आयु। क्या कह रहा है कि याद है कि मिश्र जी को न तो भारतेंदु जैसे साधन मिले थे, न ही भट्ट जैसी लंबी आयु मिली थी। फिर भी मिश्र जी ने अपनी प्रतिभा और लगन से उस युग में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान बना लिया था। फिर भी उन्होंने अपने प्रतिभा और लगन से उसी युग में अपना स्थान बनाया था, महत्वपूर्ण स्थान बनाया था। किन्होंने बनाया था? प्रताप नारायण मिश्र जी ने। मिश्र जी का जन्म उन्नाव जिले के बैजे नामक गांव में सन 1856 ईस्वी में हुआ था। किस गांव में हुआ था? किस जिले में हुआ था? उन्नाव जिले के बैजे नामक गांव में कितने सन में हुआ था? 1856 ईस्वी में हुआ था। इनके जन्म के कुछ दिनों बाद ही इनके ज्योतिष पिता पंडित संकटा प्रसाद मिश्र कानपुर आकर सपरिवार रहने लगे। यानी जैसे ही पैदा हुए उसके कुछ दिनों बाद ही इनके पिता क्या थे? एक ज्योतिषी थे। क्या थे? ज्योतिषी। उनका नाम क्या था? संकटा प्रसाद मिश्र। जो कहाँ आकर रहने लगे? कानपुर आकर सपरिवार रहने लगे, यानी अपने परिवार के साथ आकर रहने लगे। यहीं पर इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। किनकी शिक्षा दीक्षा हुई? इनकी प्रताप नारायण मिश्र जी की। पिता इन्हें ज्योतिष पढ़ाकर अपने पैतृक कर्म में ही लगाना चाहते थे। यानी पिता चाहते थे ये भी क्या करे, मेरी तरह ज्योतिष ही पढ़े और अपने इस कर्म को पीढ़ी दर पीढ़ी जो कर्म आ रही है उसको आगे बढ़ाए। परंतु इनका मनमौजी स्वभाव उसमें नहीं रमा। लेकिन ये कैसे स्वभाव के थे? मनमौजी स्वभाव के थे। इनका मन ही नहीं लगा उसमें। ये कुछ समय तक अंग्रेजी स्कूल में भी पढ़े, यानी कुछ समय तक ये अंग्रेजी स्कूल में पढ़े, किंतु कोई भी अनुशासन और निष्ठा का कार्य जिसमें विषय की निरस्तता के साथ प्रतिबद्धता भी आवश्यक होती है, वह इनके मौजी और फक्कर स्वभाव के विपरीत था। यानी किसी भी स्कूल में पढ़ो वहाँ अनुशासन होता है, कोई भी कार्य निष्ठा से की जाती है और विषय में एक ठहराव होता है, निरस्ता होती है। तो ये उनके फक्कर स्वभाव के विपरीत था। वो थोड़ी मौजी फक्कर स्वभाव के था, तो इनको वो जमता नहीं था। अतः यह यहाँ भी पढ़ ना सके, जिसकी वजह से वो वहाँ भी नहीं पढ़ सके। घर में स्वाध्याय से ही, यानी घर पे ही स्वाध्याय करके ही इन्होंने संस्कृत, उर्दू,
फारसी, अंग्रेजी और बंगला पर अच्छा अधिकार प्राप्त कर लिया। यानी अपने स्वाध्याय से ही इन्होंने क्या किया था, संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और बंगला पर अपना अधिकार जमा लिया। मिश्र जी के साहित्यिक जीवन का प्रारंभ बड़ा ही दिलचस्प रहा। कैसा रहा? बड़ा ही दिलचस्प। कौन सा जीवन? साहित्यिक जीवन। कानपुर उन दिनों लावनी बाजों का केंद्र था और मिश्र जी को लावनी अत्यंत प्रिय थी। अतः लावनी बाजों के संपर्क में आकर इन्होंने लावण्य और ख्याल लिखना शुरू किया। यहीं से इनके कवि और लेखक जीवन का प्रारंभ हुआ। ये लावण्य लिखने लगे और जब लिखने लगे तो ये क्या हुआ, इनके लेखक जीवन का वहीं से प्रारंभ होने लगा। मिश्र जी साहित्यकार होने के साथ साथ सामाजिक जीवन से भी जुड़े थे। ये नहीं कि साहित्य से जुड़े हुए तो समाज से नहीं, सामाजिक जीवन से भी ये जुड़े हुए थे। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक संस्थाओं में इनका निकट का संपर्क था, बहुत पास का संपर्क था। किससे? सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक संस्थाओं में। और देश में जो नवजागरण की लहर आ रही थी उसके प्रति ये सचेत थे। यानी देश में एक तरफ नवजागरण की लहर आ रही थी, यानी नए युग की, नए समाज की, नए सोच की, तो उनके प्रति ये सचेत थे, यानी सतर्क थे। वास्तव में नवजागरण के संदेश को ही सामान्य जन जीवन तक पहुंचाने के लिए इन्होंने साहित्यिक सेवा का व्रत लिया। यानी वास्तव में सच में नवजागरण के संदेश को आम जनता तक पहुंचाने के लिए इन्होंने क्या किया? साहित्य सेवा का व्रत लिया और ब्राह्मण का आजीवन संपादन करते रहे। अब आगे क्या है? मिश्र जी विपुल प्रतिभा और विविध रुचियों के धनी थे। कानपुर में इन्होंने नाटक सभा नाम की एक संस्था बनाई थी। कहाँ बनाई थी? कानपुर में। कौन सी नाटक सभा की? उसके माध्यम से यह पारसी थिएटर के समांतर हिंदी का अपना रंगमंच खड़ा करना चाहते थे। यानी उसी के माध्यम से क्या करना चाहते थे? एक पारसी थिएटर में अपना समांतर हिंदी का रंगमंच बनाना चाहते थे। ये स्वयं भी भारतेंदु जी की भांति कुशल अभिनय करते थे। ये स्वयं भी भारतेंदु जी की तरह अपने ही स्वयं ही खुद ही कुशल अनुभव क्या करते थे? अभिनय करते थे। मिश्र जी के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थे। मिश्र जी भारतेंदु जी के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थे, यानी भारतेंदु जी के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुए तथा उन्हें अपना गुरु और आदर्श मानते थे। ये वाग्य वैद्य के धनी थे और अपनी हाजिर जवाबी एक विनोदी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। यानी एकदम जवाब पे जवाब देते थे, विनोदी स्वभाव के थे। थोड़े विनोदी स्वभाव मतलब हंसी मजाक वाले, एकदम सीरियस वाले इंसान नहीं थे। मात्र 38 वर्ष की अवस्था में सन 1894 ईस्वी में माँ सरस्वती का यह मस्त मौला सपूत इस संसार से विदा हो गया। यानी जब ये 38 वर्ष के थे, 38 साल के थे, तभी सन 1884 ईस्वी में इनकी माँ का क्या नाम था? सरस्वती नाम था। कि ये मस्त मौला सपूत थे, एक अच्छे पुत्र थे और ये क्या उस संसार से विदा हो गए। 1894 ईस्वी में ये क्या हो गए? इनका देहांत हो गया। इतनी कम आयु में हिंदी की जो सेवा मिश्र जी ने की वह युगों युगों तक हमें क्या करती है? प्रेरणा देती रहेगी। यानी बहुत ही कम उम्र में मिश्र जी ने बहुत से अच्छे काम किए जो हमें युगों युगों तक, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी तक हमें क्या करती रहेगी? प्रेरणा देती रहेगी। हिंदी के खड़ी बोली गद्य के निर्माताओं में मिश्र जी का एक प्रमुख स्थान है। यानी हिंदी के खड़ी बोली निर्माताओं में मिश्र जी का प्रमुख स्थान है। इन्होंने गंभीर और
साधारण दोनों प्रकार के विषयों पर सुंदर निबंध लिखे हैं। गंभीर भी लिखे हैं और साधारण भी विषयों पर निबंध लिखे हैं। क्या लिखे हैं? बात। बात हमारा अगला जो हम लोग शीर्षक है बात, वो एक क्या है? निबंध है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। बुढ़ापा है, दांत है, भाव है, रिश्वत है, मुच्छ है, धोखा है, बंदरों की सभा आदि, ये सारे क्या हैं? मिश्र जी के निबंध हैं जो उन्होंने लिखे हैं। साधारण विषयों के अतिरिक्त इन्होंने प्रचलित कहावतों पर भी निबंध लिखे, जैसे मरे को मारे शाह मदार तथा समझदार की मौत, यानी मरे को मारे शाह मदार तथा समझदार की मौत। इसके अतिरिक्त मिश्र जी ने सामाजिक, राजनीतिक और साहित्यिक विषयों पर भी विचारपूर्ण गंभीर निबंध लिखे हैं। इनके निबंध में हास्य और व्यंग का अच्छा पुट रहता है, यानी हास्य जिस पर से हमें हंसी आती हो उसको कहते हैं हास्य व्यंग का अच्छा क्या मिलता है? पुट मिलता है, जिसके कारण निबंधों में चुटिलापन और जिंदा दिली दिखाई देती है। जिसके कारण ये होता है निबंध अभी चुटिलापन है, निबंध में जिंदा दिली है, ऐसा लगता है कि हमारे सामने घटित होती रह रही है, जो पढ़ रहे हैं वो सामने ऐसे दिखाई दे रहा है, उसको कहते हैं जिंदा दिली। मिश्र जी ने निबंधों के अतिरिक्त सुंदर नाटक भी लिखे हैं, यानी मिश्र जी ने निबंध भी लिखे हैं और नाटक भी लिखे हैं, जिनमें हठी हमीर, कली कौतुम और भारत दुर्दशा विशेष प्रसिद्ध है। यानी उन नाटकों में हठी हमीर, कली कौतुम और भारत दुर्दशा प्रसिद्ध है। संगीत शाकुंतल लावनियों में लिखा गया इनका पद नाटक है। यह एक अच्छे कवि भी थे। क्या थे? एक निबंधकार भी थे, कवि भी थे। इनकी कविताओं आगे देखते हैं। इनकी कविताओं का संग्रह प्रताप लहरी नाम से कानपुर से प्रकाशित हो चुका है। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों की संख्या 50 से भी अधिक है, यानी इन्होंने 50 से भी अधिक पुस्तकों की रचना की है। नागरी प्रचारणी सभा काशी ने इनकी सभी रचनाओं का संग्रह प्रताप नारायण मिश्र ग्रंथावली नाम से प्रकाशित किया है। यानी इनकी जो सभी रचनाओं को किस नाम से प्रकाशित किया है? प्रताप नारायण मिश्र ग्रंथावली नाम से। भाषा की दृष्टि से मिश्र जी ने भारतेंदु हरिश्चंद्र का अनुकरण किया है। यानी किनका नकल किया है? अनुकरण मतलब नकल करना। किनका किया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। जन साधारण तक अपनी बात पहुंचाने के लिए इन्होंने अपने निबंधों एवं नाटकों में प्राय बोलचाल की भाषा का ही प्रयोग किया है। या अपने जो निबंधों को लोगों तक पहुंचाने के लिए इन्होंने जो नाटक निबंध लिखे थे वो आम बोलचाल की भाषा में लिखा था। इनकी भाषा प्रभाव युक्त, सरल एवं मुहावरेदार है। कैसी है? प्रभाव युक्त, सरल और मुहावरेदार। लोकोक्तियों और मुहावरों के प्रयोग से भाषा में अद्भुत आकर्षण एवं प्रभाव आ गया है। यानी लोकोक्तियों का प्रयोग किया है इन्होंने, मुहावरों का प्रयोग किया है, जिससे इनकी भाषा में आकर्षक आ गया है, अपनी तरफ खींचने की क्षमता आ गई है। इनकी शैली कैसी? हास्य विनोद से ओतप्रोत होने के साथ ही प्रभावयुक्त, मुहावरेदार और सुबोध है। इनकी रचनाओं में इनकी शैली के प्राय 2 रूप देखने को मिलते हैं। कितने रूप मिलते हैं? 2 रूप। पहला हास्य व्यंग्यपूर्ण विनोदात्मक शैली, दूसरा गंभीर विचारात्मक एवं विवेचनात्मक शैली। अब देखते हैं आगे क्या है। बात मिश्र जी की हास्य व्यंग्य प्रधान शैली। कैसी है? हास्य व्यंग्य प्रधान शैली है, जो इनकी प्रतिनिधि शैली कही जाती है, के अंतर्गत आने वाले प्रसिद्ध निबंधों में से एक है। इसमें लेखक ने बात के संबंध में सभी क्या किया है? ज्ञातव्य बातों का सहज समावेश किया है। लेखक की स्वच्छंद कल्पना और शैली को रोचकता का समन्वय आकर्षण इस लेख की विशेषता है।
संपादक, नाटककार, निबंधकार और कवि के रूप में हिंदी साहित्य की सेवा करने वाले श्री प्रताप नारायण मिश्र का हिंदी में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। स्मरणीय है कि मिश्र जी को न तो अच्छे साधन मिले थे और न ही लंबी आयु, फिर भी इन्होंने अपनी प्रतिभा और लगन से इस युग में महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। ये था आपका क्या, प्रताप नारायण मिश्र का जीवन परिचय। इन्होंने लिखा है अगला बात। तो हम लोग बात जो निबंध है उसको हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को जो मैंने पढ़ाया है इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तब तक के लिए आप लोग तैयार कीजिए।